वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था, नाम था आनंद। आनंद का जीवन परेशानियों से भरा हुआ था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, माँ बीमार रहती थी और घर में गरीबी का साया हमेशा मंडराता रहता था। आनंद दिन रात मेहनत करता, लेकिन सफलता जैसे उससे रूठी हुई थी। एक दिन उसने खेत में काम करते हुए आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा ही क्यों होता है। उसी समय गांव में खबर फैली कि महान संत गौतम बुद्धा पास के वन में ठहरे हुए हैं। जो भी उनसे मिलता उसे जीवन का सही मार्ग मिल जाता। आनंद के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा और अपने सारे प्रश्न पूछेगा। अगली सुबह आनंद जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पर मन में उम्मीद थी। जब वह वहां पहुंचा तो देखा एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। आनंद ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा है। जो भी करता हूँ उसमें असफलता मिलती है। क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, क्या तुम यह मानते हो कि जो होता है वह हमेशा बुरा ही होता है। आनंद ने कहा, हाँ प्रभु, मेरे साथ तो यही होता आया है। बुद्ध बोले, तो सुनो, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक सुंदर घोड़ा था। पूरा गांव उस घोड़े की प्रशंसा करता था। एक दिन वह घोड़ा जंगल भाग गया। पड़ोसी बोले, अरे, कितना बुरा हुआ, तुम्हारा घोड़ा चला गया। किसान शांत रहा और बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा वापस आया और उसके साथ 3 जंगली घोड़े भी ले आया। पड़ोसी बोले, वाह, कितना अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वह गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। पड़ोसी बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ समय बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। गांव के सभी युवकों को सेना में भर्ती किया गया, पर किसान का बेटा घायल होने के कारण बच गया। तब सबको समझ आया किसान सही था। कथा सुनकर आनंद थोड़ा शांत हुआ, पर उसके मन में प्रश्न अभी भी था। भगवान, क्या सच में हर बुरी घटना के पीछे कोई अच्छाई छिपी होती है। बुद्ध बोले, वत्स, जीवन नदी की तरह है। जब तक तुम एक मोड़ को देख रहे हो तुम्हें आगे का दृश्य नहीं दिखता। दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं। जो आज दुख है वही कल तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन प्रभु, जब दुख आता है तो मन टूट जाता है। विश्वास कैसे बनाए रखें। बुद्ध ने उत्तर दिया, विश्वास बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब तुम परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हो तब वह तुम्हें तोड़ नहीं सकती। उसी दिन जब आनंद गांव लौटा तो देखा उसका छोटा सा घर आग में जल रहा था। लोग पानी डाल रहे थे, पर बहुत देर हो चुकी थी। आनंद की मां बाहर बैठी रो रही थी। आनंद का दिल बैठ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, अभी तो मैं आशा लेकर लौटा था और ये क्या हो गया। उसे बुद्ध की बात याद आई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन इस बार उसके लिए विश्वास करना कठिन था। उस रात आनंद और उसकी मां खुले आसमान के नीचे सोए। सुबह गांव का मुखिया आया। उसने कहा, आनंद, तुम्हारा घर जल गया, ये दुखद है। लेकिन राजा ने गांव में नए घर बनाने के लिए सहायता भेजी है। जिनके घर कच्चे हैं उन्हें पक्का घर मिलेगा। तुम्हारा नाम सबसे पहले लिखा गया है। आनंद स्तब्ध रह गया। कुछ ही दिनों में उसका नया पक्का घर बन गया, पहले से बड़ा और सुरक्षित। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे बुद्ध की बात याद आई। कुछ महीनों बाद आनंद फिर बुद्ध के पास गया। भगवान, अब मुझे समझ आ गया है। जब मेरा घर जला तो लगा सब खत्म हो गया, पर वही घटना मेरे लिए नए जीवन का द्वार बन गई। बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, जीवन में जो भी घटता है वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है। अगर तुम हर घटना को शिक्षक मानोगे तो दुख भी तुम्हें मजबूत बना देगा। आनंद ने कहा, अब मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगा। बुद्ध बोले, यही समता ही सच्ची शांति है। हर घटना का परिणाम तुरंत समझ नहीं आता। दुख स्थायी नहीं होता। विश्वास और धैर्य से ही जीवन का अर्थ समझ आता है। जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है, अगर हम उससे सीख लें। गांव में अब आनंद का नया पक्का घर बन चुका था। जीवन थोड़ा संभल गया था। मां की तबीयत भी पहले से बेहतर थी।
आनंद अब पहले जैसा निराश युवक नहीं रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान रहने लगी थी। पर जीवन की परीक्षा यहीं खत्म नहीं होती। एक रात आनंद की मां को अचानक तेज बुखार चढ़ गया। उनका शरीर कांप रहा था। गांव का वैद्य बुलाया गया। उसने नाड़ी देखी, माथा छुआ और गंभीर आवाज में बोला, आनंद, बीमारी साधारण नहीं है। इन्हें तुरंत नगर ले जाना होगा। नगर दूर था, रास्ता कठिन था, पैसे कम थे। आनंद का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या फिर से परीक्षा शुरू हो गई? उसे बुद्ध की वाणी याद आई। दुख भी शिक्षक है, लेकिन इस बार बात उसके जीवन की नहीं, उसकी माँ की थी, वही माँ जिसने उसे हर परिस्थिति में संभाला था। अगली सुबह आनंद ने माँ को बैलगाड़ी में बैठाया और नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में धूल, धूप और चिंता तीनों साथ थे। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो दुखी मत होना। आनंद की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। माँ मुस्कुराई, बेटा, जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये वही वाक्य था जो आनंद ने बुद्ध से सीखा था। आज वही उसकी माँ उसे लौटा रही थी। नगर पहुंचकर वे एक प्रसिद्ध चिकित्सक के पास गए। उसने जांच की और बोला, रोग गंभीर है, पर समय पर आ गए हो। कुछ दिन यहीं रहना होगा। आनंद ने राहत की सांस ली। पर इलाज महंगा था। जितनी बचत थी सब खत्म हो गई। अब आनंद को नगर में काम ढूंढना पड़ा। वह दिन में मजदूरी करता और रात में माँ की सेवा करता। एक रात वह अस्पताल के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। मन में सवाल उठा, भगवान, अगर हर चीज अच्छे के लिए होती है तो इतनी पीड़ा क्यों? उसी समय उसे बुद्ध की आवाज जैसे भीतर से सुनाई दी, पीड़ा तुम्हें मजबूत बनाने आती है, तोड़ने नहीं। आनंद ने आंखें बंद की। पहली बार उसने शिकायत नहीं की, बस प्रार्थना की, मुझे शक्ति दो, परिणाम चाहे जो हो। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आया। उसे मजदूर की जरूरत थी। आनंद की ईमानदारी और मेहनत देखकर उसने उसे स्थायी काम दे दिया। तुम गांव से हो, यहाँ रहना चाहो तो मेरे गोदाम में काम कर सकते हो। यह अवसर अप्रत्याशित था। धीरे धीरे आनंद की आमदनी बढ़ने लगी। माँ का इलाज चलता रहा। एक महीने बाद चिकित्सक ने कहा, अब खतरा टल गया है, इन्हें आराम की जरूरत है। आनंद की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। अगर माँ बीमार न पड़ती तो वह नगर न आता, उसे ये काम न मिलता और उसका जीवन वहीं गांव की सीमाओं में बंधा रह जाता। कुछ समय बाद आनंद माँ को लेकर फिर वन में गया, जहां गौतम बुद्धा ठहरे थे। आनंद ने प्रणाम किया, भगवान, इस बार परीक्षा बहुत कठिन थी। एक पल को लगा सब समाप्त हो जाएगा, पर अंत में सब ठीक हो गया। बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, तुमने इस बार शिकायत नहीं की। आनंद ने सिर झुका लिया, क्योंकि मैंने विश्वास करना सीख लिया है। बुद्ध बोले, यही सम्यक दृष्टि है। जीवन में सुख और दुख दो पहिए हैं। अगर तुम किसी एक से चिपक जाओगे तो संतुलन खो दोगे। माँ ने भी बुद्ध को प्रणाम किया, आपकी शिक्षा ने मेरे बेटे को बदल दिया है। बुद्ध ने कहा, नहीं माता, परिवर्तन उसके भीतर था, मैंने केवल दर्पण दिखाया। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो आनंद, जब दुख आए तो घबराओ मत, जब सुख आए तो अहंकार मत करो। हर घटना को स्वीकारो, जो होता है वह हमेशा तुम्हारे विकास के लिए होता है। पर यह समझ केवल धैर्यवान को मिलती है। आनंद अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर स्थिरता आ गई थी। सच्चा विश्वास तब परखा जाता है जब प्रियजन संकट में हो। दुख कई बार नए अवसर का द्वार खोलता है। शिकायत छोड़कर स्वीकार करने से मन मजबूत होता है। हर परीक्षा हमें अगले स्तर के लिए तैयार करती है। नगर में अब आनंद की पहचान बन चुकी थी। जिस व्यापारी के गोदाम में वह काम करता था, उसने उसकी ईमानदारी और लगन देखकर उसे हिसाब किताब की जिम्मेदारी दे दी थी। कुछ ही वर्षों में आनंद की स्थिति बदल गई। गरीब किसान का बेटा अब सम्मानित कर्मचारी बन चुका था। माँ स्वस्थ थी, घर में सुख था, लेकिन जीवन की अगली परीक्षा चुपचाप दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। व्यापारी ने एक दिन आनंद को बुलाया। आनंद, मैं वृद्ध हो रहा हूँ, व्यापार बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ साझेदारी करो। आनंद चौंक गया, मैं साझेदार? हाँ, व्यापारी बोला, तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है। ये सुनकर आनंद की आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे धन आने लगा। लोग अब उसे आनंद सेठ कहने लगे। जहां कभी वह मजदूरी करता था, वहीं अब वह दूसरों को काम देता था। एक शाम वह अपने नए बने बड़े घर की छत पर खड़ा था। उसने नीचे काम करते मजदूरों को देखा। उसके मन में एक विचार आया, कभी मैं भी ऐसा ही मजदूर था,
पर अगले ही क्षण दूसरा विचार उठा, लेकिन अब मैं उनसे अलग हूँ, मैं मालिक हूँ। यही वह क्षण था जब सूक्ष्म अहंकार ने उसके हृदय में प्रवेश किया। एक दिन गांव से उसका पुराना मित्र गोपाल नगर आया। गोपाल ने साधारण कपड़े पहने थे। वह आनंद के बड़े घर के बाहर खड़ा झिझक रहा था। आनंद बाहर आया। अरे गोपाल, तुम? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मित्र, सुना था तुम बहुत बड़े सेठ बन गए हो, सो मिलने चला आया। आनंद ने उसे अंदर बुलाया, पर उसके व्यवहार में अब पहले जैसी सहजता नहीं थी। गोपाल ने कहा, मित्र, तुम बदल गए हो। आनंद को ये बात चुभ गई। बदलना ही तो जीवन है। अगर मैं न बदलता तो आज भी गांव में गरीब होता। गोपाल शांत स्वर में बोला, बदलाव अच्छा है, पर मूल स्वभाव खो देना अच्छा नहीं। ये सुनकर आनंद थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसी रात आनंद को नींद नहीं आई। उसे वन में बैठे बुद्ध का शांत चेहरा याद आया। अगले ही दिन वह माँ से बोला, माँ, मैं कुछ दिनों के लिए वन जाना चाहता हूँ। माँ समझ गई, जाओ बेटा, जब मन अशांत हो गुरु के पास ही जाना चाहिए। वन में पहुंचकर आनंद ने देखा, गौतम बुद्धा शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। आनंद ने प्रणाम किया। बुद्ध ने उसे देखते ही कहा, वत्स, इस बार तुम्हारे वस्त्र सुंदर हैं, पर मन कैसा है? आनंद चौंक गया। भगवान, मैं सफल हो गया हूँ, धन सम्मान सब मिल गया, लेकिन मन में अजीब बेचैनी है। बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुम दुखी थे, अब सब कुछ है तब भी दुखी हो, क्या समझे? आनंद ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, सुनो आनंद, गरीबी तुम्हारी परीक्षा थी, सफलता तुम्हारी अगली परीक्षा है। दुख में धैर्य रखना कठिन है, पर सुख में विनम्र रहना उससे भी कठिन है। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, क्या सफलता भी बुरा हो सकती है? बुद्ध बोले, सफलता बुरी नहीं होती, पर उससे जुड़ा अहंकार बुरा होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर अगर तुम उससे चिपक जाओ तो वही अच्छा तुम्हें बांध देगा। आनंद ने वही निर्णय लिया। नगर लौटकर उसने अपने व्यापार का एक हिस्सा गरीबों की सहायता के लिए समर्पित कर दिया। उसने मजदूरों के लिए बेहतर वेतन तय किया। गांव में एक छोटा विद्यालय बनवाया। लोग अब उसे केवल सेठ नहीं, बल्कि दयालु आनंद कहने लगे। उसके भीतर जो बेचैनी थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध के पास गया। भगवान, अब समझ आया है, दुख ने मुझे धैर्य सिखाया, सफलता ने मुझे विनम्रता सिखाई। बुद्ध ने कहा, वत्स, यही जीवन का चक्र है। अगर तुम हर घटना से सीख लेते हो तो हर घटना तुम्हारे लिए शुभ है। आनंद ने गहरी सांस ली। अब उसके भीतर स्थिरता थी, न दुख में घबराहट, न सुख में अहंकार। सफलता भी परीक्षा है, धन से बड़ा धन है विनम्रता। दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है, अगर हम सजग रहें। आनंद अब नगर में एक सम्मानित व्यापारी था। धन, प्रतिष्ठा, दान, सेवा सब कुछ उसके जीवन में था। पर जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी शेष थी। एक वर्ष नगर में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में फसल हुई, न व्यापार में लाभ। अनाज के दाम आसमान छूने लगे। लोग भूख से तड़पने लगे। आनंद के गोदाम में अभी भी अनाज का भंडार था। एक दिन उसके कर्मचारी बोले, सेठ जी, अभी अनाज मत बेचिए, कीमत और बढ़ेगी तब बेचेंगे तो दुगना लाभ होगा। आनंद चुप रहा। उसी समय उसे गांव के वे दिन याद आए जब उसकी मां भूखे पेट सो जाती थी। रात को वह सो नहीं पाया। मन में संघर्ष चल रहा था। अगर मैं अभी अनाज सस्ते में बेच दूं तो मुझे नुकसान होगा, पर अगर न बेचूं तो लोग भूखे मरेंगे। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, हर घटना तुम्हारी परीक्षा है। अगले ही दिन आनंद वन की ओर चला। गौतम बुद्धा शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। आनंद ने प्रणाम किया। बुद्ध ने पूछा, वत्स, इस बार क्या उलझन है? आनंद बोला, भगवान, मेरे पास इतना अनाज है कि मैं बहुत धन कमा सकता हूँ, पर लोग भूखे हैं, क्या करूं? बुद्ध शांत स्वर में बोले, आनंद, धन कमाना पाप नहीं, पर किसी की पीड़ा पर लाभ कमाना हृदय को कठोर बना देता है। तुम स्वयं से पूछो, तुम्हें धनी बनना है या दयालु? आनंद की आंखें नम हो गईं। नगर लौटकर आनंद ने सभा बुलाए। उसने घोषणा की, आज से मेरे गोदाम का सारा अनाज आधी कीमत पर बेचा जाएगा, और जो बिल्कुल असमर्थ हैं, उन्हें निःशुल्क दिया जाएगा। कर्मचारी चौंक गए। सेठ जी, इससे आपको भारी नुकसान होगा। आनंद मुस्कुराया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ ही दिनों में खबर फैल गई। लोगों की जान बचने लगी। दूसरे व्यापारियों पर भी दबाव पड़ा।
उन्हें भी अनाज सस्ता करना पड़ा। नगर में अकाल तो था, पर भूख से मृत्यु नहीं हुई। लोग कहते, अगर आनंद न होता तो न जाने क्या होता। कुछ महीनों बाद वर्षा हुई, फसल अच्छी हुई। राजा को आनंद के कार्य का पता चला। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। आनंद, तुमने अपने लाभ का त्याग कर जनता की रक्षा की है। ऐसे व्यक्ति राज्य की संपत्ति हैं। राजा ने उसे कर में छूट दी और व्यापार का अधिकार बढ़ा दिया। जो नुकसान हुआ था वह कई गुना लौट आया। आनंद फिर वन गया। भगवान, मैंने लाभ छोड़कर दया चुनी और अंत में मुझे उससे भी अधिक मिला। बुद्ध मुस्कुराए। वत्स, जब तुम त्याग करते हो तो प्रकृति तुम्हारे लिए मार्ग खोल देती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर जो तुम करते हो वही तय करता है कि वह अच्छा कितना बड़ा होगा। समय बीतता गया। एक दिन आनंद की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। इस बार आनंद घबराया नहीं, वह उनके पास बैठा रहा। मां ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गरीब भी देखा, धनी भी देखा, पर आज मैं तुम्हें शांत देख रही हूँ। यही सबसे बड़ा धन है। कुछ ही दिनों में मां ने अंतिम सांस ली। आनंद की आंखों में आंसू थे, पर मन में विद्रोह नहीं था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसे समझ आ गया था, मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। असली परीक्षा तब होती है जब लाभ और करुणा में चुनना हो। त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सफलता का सर्वोच्च रूप है शांत मन। जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति के नियम हैं। आनंद की मां के जाने के बाद उसका घर पहले जैसा नहीं रहा। दीवारें वही थीं, आंगन वही था, पर एक खालीपन हर कोने में गूंजता था। लोग आते, सांत्वना देते, चले जाते। आनंद शांत बैठा रहता। उसके मन में अब विद्रोह नहीं था, पर एक गहरा प्रश्न जरूर था, अब मेरा जीवन किस दिशा में जाए। एक रात आनंद अपने आंगन में बैठा आकाश देख रहा था। सितारे चमक रहे थे। उसे याद आया, जब वह गरीब था तब भी यही आकाश था, जब वह सफल हुआ तब भी यही आकाश था, और अब मां के जाने के बाद भी यही आकाश है। परिस्थितियां बदली, आकाश नहीं बदला। उसे लगा, शायद जीवन में भी कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता। अगली सुबह आनंद वन की ओर चला। गौतम बुद्धा एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। आनंद ने प्रणाम किया। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, वत्स, इस बार तुम्हारी आंखों में प्रश्न नहीं, शांति है। फिर भी तुम आए हो। आनंद बोला, भगवान, मैंने दुख देखा, सुख देखा, त्याग देखा। अब मन संसार से हटने लगा है। क्या मुझे सब छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। आनंद, त्याग वस्त्र बदलने से नहीं होता, त्याग मन के मोह छोड़ने से होता है। अगर तुम संसार में रहकर भी आसक्ति छोड़ दो तो तुम मुक्त हो, और अगर वन में आकर भी मन व्यापार में लगा रहे तो तुम बंधे हो। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये वाक्य तब पूर्ण होता है जब तुम हर घटना को स्वीकार कर अपने कर्तव्य को निभाते हो। आनंद कई दिनों तक वहीं रहा। उसने अपने भीतर झांका। उसे समझ आया, भागना समाधान नहीं है, सेवा ही उसका मार्ग है। वह नगर लौटा। उसने व्यापार अपने विश्वसनीय साथियों को सौंप दिया, स्वयं साधारण जीवन अपनाया। अब वह हर दिन जरूरतमंदों की सहायता करता, बच्चों को शिक्षा देता और लोगों को यही सिखाता, सुख आए तो मत इतराओ, दुख आए तो मत घबराओ। वर्षों बीत गए। आनंद वृद्ध हो चुका था। एक दिन उसे तेज बुखार आया। वह जान गया, समय आ गया है। नगर के लोग उसके घर के बाहर खड़े थे। आनंद ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा। उसे अपना पूरा जीवन चलचित्र की तरह दिखाई दिया। गरीबी, मां की बीमारी, सफलता, अकाल, त्याग, हर घटना एक कड़ी थी। अगर एक भी कड़ी टूट जाती तो आज का आनंद न बनता। उसने धीरे से कहा, जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है, और शांत भाव से आंखें बंद कर ली। कुछ दिनों बाद लोग वन में गए और बुद्ध को यह समाचार दिया। गौतम बुद्धा ने शांत स्वर में कहा, आनंद ने जीवन को समझ लिया था। वह दुख से नहीं डरा, सुख से नहीं बहका, त्याग से नहीं घबराया। जिसने समता पा ली उसने जीवन का रहस्य पा लिया। दुख स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है। हर घटना हमें गढ़ने आती है। लाभ और हानि दोनों परीक्षा है। सच्चा त्याग मन का होता है। समता ही सबसे बड़ा धन है। जीवन में जो भी घटता है वह हमें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। इसलिए विश्वास रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है।